म्यूनिसिपल कमेटी है, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल है और चाहे कॉरपोरेशन है, यहाँ बीजेपी और पार्टियों से ज़्यादा मजबूत है। शहरी वोटरों में बीजेपी कंपैरेटिवली दूसरी पार्टियों से मजबूत है, जेजेपी से तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। को जितना मैं जानता हूँ हरियाणा में कांग्रेस भी नहीं जानती होगी कि जितना मैं उनको जानता हूँ, हुड्डा जी कांग्रेस को कमजोर करने में इनडायरेक्टली उनकी कुछ कमियां हैं, उनकी शैली में, कार्यशैली है, कार्यशैली में नहीं, सोच जो है उसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए संगठन को वो मजबूती के बजाय कमजोर करें। उनके साथ आए हुए उनके बहुत ही वरिष्ठ, और शायद मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ, उसके लिए माफी चाहूँगा। आसपास के जिलों से आए हुए हमारे साथी सब, शाहबाद से लोकली जो लोग कार्यकर्ता छोटे से बड़ा जाना था 2014 के बाद बहुत बड़ा है। आपको याद होगा बीजेपी पिछले 30-35 साल से, जब से बीजेपी बनी 1980 से लोक दल कभी नाम था, कभी इनेलो नाम था, तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे जूनियर पार्टनर की हैसियत से। अब वो बीजेपी तो है नहीं, जब इनको 18-16 सीट दे देते थे, 4 जीत जाती, 6 जीत जाती। अब बीजेपी का वैसे भी नेशनल लेवल पे सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में भी इनका जनाधार बड़ा है और कोई भी राजनीतिक दल अपने जनाधार को बांटता नहीं, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि निकाय के जो चुनाव है, चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटी है, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल है और चाहे कॉरपोरेशन है, यहाँ बीजेपी और पार्टियों से ज़्यादा मजबूत है। शहरी वोटरों में बीजेपी कंपैरेटिवली दूसरी पार्टियों से मजबूत है, जेजेपी से तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। देखिए, गठबंधन पे इन चीज़ों का असर कोई खास नहीं होता, क्योंकि ये चुनाव जो है ये इनकी अपनी अलग नोयत है, अलग बात है और समझते वो भी होंगे। अब कितनी है 47 है, कितनी है 48 में से ये अगर कोशिश भी करें ना तो 2-3 ऐसी वो भी छोटी म्यूनिसिपल कमेटीज में ही कुछ सीटें मिल सकती हैं जजपा को। तो राजनीतिक पार्टियां अपना हित पहले देखेंगी और उसमें बीजेपी ने सही फैसला लिया। और फिर दूसरी ये भी बात है कि जो वोट बैंक क्रिएट हुआ था जेजेपी के नाम से, वो वोट बैंक अब है नहीं, जजपा के पास वोट बैंक नहीं है। और इसलिए नहीं है कि लोगों ने तो बीजेपी को हराने के लिए उनको वोट दिया था। बीजेपी सरकार के बारे में लोगों का एक मत है जो अब भी कायम है कि भाई ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहे तो लोगों में एक फीलिंग रहे कि हम ऐसी पार्टी को हमने वोट दिया है जो कम से कम भ्रष्ट लोगों को
छोड़ने में, उनको शील्ड करने में, उनको पैटर्नाइज करने में शामिल नहीं है। तो काम कोई भी देखो, बात यह है कि ये इल्ज़ाम किसी दूसरी पार्टी को लगाते तो अच्छा है, क्योंकि ये पार्टी तो आप जैसे हमारे जैसे आदमियों की है, ज़्यादा पंगेबाजों की नहीं है इस पार्टी। अजी को जितना मैं जानता हूँ हरियाणा में कांग्रेस भी नहीं जानती होगी कि जितना मैं उनको जानता हूँ, हुड्डा जी कांग्रेस को कमजोर करने में इनडायरेक्टली उनकी कुछ कमियां हैं, उनकी शैली में, कार्यशैली है, कार्यशैली में नहीं, सोच जो है उसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए संगठन को वो मजबूती के बजाय कमजोर करेंगे। मैंने तो अभी 10 दिन पहले हम इकट्ठे ही बैठे थे, मैं हुड्डा, मैंने कहा भाई तेरे को आगे कर तो दिया, लेकिन तू इस कांग्रेस को संभाल नहीं सकता, कर रहे हो क्यों? मैंने कहा 70 आदमियों की तरह लिस्ट बना रखी होगी कि इनको तो मैंने टिकट देनी ही देनी है। वो जो वहाँ जो कांग्रेसी बैठे हैं टिकट के इंतजार में, वो तो फिर कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। यानी राजनीति में आदमी को इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकते कि आपने एक आदमी को छांट लिया और उसी को आप ये कहो कि इससे बढ़िया कोई है नहीं, बढ़िया तो पता नहीं कौन हो जाए। तो इसलिए किसी भी जो लीड करता है पार्टी को, चाहे वो पीसीसी प्रेसिडेंट है और चाहे सीएलपी लीडर है, उनको बड़े दिल का आदमी होना चाहिए। जो बड़े दिल का नहीं होता वो पार्टी को कमजोर करता है। और हुड्डा जी में ये कमी है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं इज हार्ड नट टू क्रैक, मतलब अपनी बात से पीछे हटके पार्टी को मजबूत करने के लिए तो हर किस्म के आदमी को जरूरत है। अब जैसे आपने कहा कि जी वो ये कह रहा था कि तो गुंडों की पार्टी है, गुंडे दूसरी पार्टियों में है नहीं है, बताओ। और अच्छे आदमी भी हैं और बेईमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, सच्चे भी हैं, झूठे भी हैं। ये कोई मतलब कांग्रेस को मुझे लगता है कि हुड्डा जी फायदा कम करेंगे, नुकसान ज्यादा करेंगे अपने आप, उनकी कार्यशैली